Jai Hind, Namaskar, a warm welcome to Cadets Point Defense Academy, Prayagraj. Today I am going to discuss about BSc Nursing Services. जी हाँ, BSc Nursing Services एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां बच्चे इंडियन आर्मी में बच्चियां खासकर स्पेशली गर्ल्स ही जाती हैं। तो फॉर वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए एक बेहतर वैकेंसीज होती है, एक ऐसी वैकेंसीज है जहां पर आपको यूनिफॉर्म भी मिलता है, प्रॉपर कैप्स भी मिलते हैं और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एक इसका स्पेशल बैच भी चलाता है। तो बच्चे जो इसकी तैयारी करते हैं बीएससी नर्सिंग सर्विसेज की या फिर एमएनएस या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का, तो वो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आकर कर सकते हैं तैयारी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर इसमें हम कौन कौन सी चीजें इस बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हैं। जरूरी है इसके बारे में जानना। इसका एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और कैसे कैसे बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, कौन कौन सा एग्जामिनेशन इसमें देना कंपलसरी होता है। तो ये सारी डिटेल्स आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहेंगे हमारे साथ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। शुरू करते हैं, चलिए लेट्स बिगिन। तो देखेंगे कि व्हाट इज द इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग एग्जाम। तो द इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग एग्जाम इज अ हाईली चैलेंजिंग नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स अंडरगो एंड द इंटरव्यू प्रोसेस फॉलोइंग द रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू आप इस एग्जामिनेशन में जाते हैं, लेकिन और भी क्या क्या चीजें उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आगे जब बढ़ते देखते हैं, एमएनएस कैडर ऑफिसर्स अपॉइंटिंग बाय द प्रेसिडेंट सर्व इन द इंडियन आर्म फोर्सेस एडिंग unparalleled prestigious to the role. The Indian Army BSc nursing program trains select students over 4 years to become esteemed officers. The competition is intense, demanding hard work and the dedications. तो ये आप देख रहे हैं 4 साल का ये आपका प्रोग्राम्स होता है बीएससी नर्सिंग सर्विसेज का, जिसके थ्रू ये आप यहाँ पर जा सकते हैं, और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का। तो इसके आगे जब हम बढ़ते हैं देखते हैं, द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम इज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। किसके लिए? महिला उम्मीदवार यानी फीमेल कैंडिडेट ही भर सकती हैं। एंड इज अ नेशनल लेवल टेस्ट एजुकेटेड बाय डीजीएमएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम डेट्स आर क्रूशियल फॉर एस्पायरिंग कैंडिडेट्स एंड प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम इज द रिकमेंडेड। क्लियर है? इज द रिकमेंडेड। आगे जब बढ़ते हैं यहां पर देखते हैं कि इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आखिर बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता क्या होना चाहिए। Here are the eligibility criteria for the Indian Army BSc nursing exam. Students need to meet these criteria to be eligible for the examination. Clear है? मतलब here are the eligibility criteria for the Indian Army BSc nursing exam. Students need to meet these criteria. Eligibility from the BSc nursing. Nationality, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए। तो there are many ways through which you can get into the navigations department. You can either go for the diploma in the nautical science or pursue a BSc in the nautical science. The starting position would be a deck cadet and after promotions you can become a captain of a ship. क्लियर है? तो ये आगे देखते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं कि आखिर इसमें जाने के लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मस्ट बी बिटवीन 17 एंड 24 ईयर्स। आप जो विद्यार्थी हैं वो 17 साल से लेकर, जो लड़कियां हैं उनकी एज 17 साल से लेकर 24 साल के बीच होनी चाहिए, ओल्ड, एज पर द स्पेसिफाइड डेट इन द नोटिफिकेशंस। क्लियर है? तो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल एज कितनी चाहिए मेरे बच्चे? 17 साल से लेकर 24 साल की एज आपकी ओवरऑल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं देखते हैं यहां पर आगे का प्रोसीजर क्या? एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखते हैं बोथ एग्जाम्स रिक्वायर स्टूडेंट्स टू हैव कंप्लीटेड क्लास 12th। सबसे जरूरी है कि आपका क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए इन द साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी के साथ आपका 12th कंप्लीट होना जरूरी है। यहां पर लिखा है एडिशनली स्टूडेंट्स शुड होल्ड एन एमएससी। ठीक है, नर्सिंग पीबीबीएससी। ठीक है, नर्सिंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम NINC recognized university and be a registered nurse at the registered midwife from a state nurse council. क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, आगे जब बात करते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी देख लेते हैं यहां पर। स्टूडेंट्स मस्ट मीट द स्पेसिफाइड फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स। द मिनिमम हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंटरिंग द आर्म फोर्सेस इज 152 सेंटीमीटर। 142 सेंटीमीटर कितना है ओवरऑल आर्म फोर्सेस के लिए, फीमेल कैंडिडेट का हाइट 152 सेंटीमीटर। वहीं पर देखें तो 147 सेंटीमीटर फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले बंदियां हैं उनके लिए आपकी हाइट अगर 147 सेंटीमीटर है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। जब आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज आते हैं तो हम बच्चों को प्रॉपर फिजिकल भी डेली देते हैं। तो जिनका हाइट का कुछ इशू होता है उनको प्रॉपर तरीके से फिजिकल के जरिए और कुछ डाइट के जरिए हम बच्चों का हाइट इंक्रीज करते हैं। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं, अगर आप तैयारी करना चाहें एमएनएस की या फिर बीएससी नर्सिंग सर्विसेज का, आर्मी में ऑफिसर बनना चाहती हैं, आप नर्सेस बनना चाहती हैं, तो आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर एन इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग एग्जाम। टू अप्लाई फॉर एन इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग एग्जाम स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करने जा रहे हैं देखेंगे यहां पर। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एग्जाम, तो आप एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, आप जानते हो। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप या फिर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं, www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। सिलेक्शंस फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन, क्लिक ऑन द रजिस्टर्ड एमएनएस, मतलब ये अलग अलग डिटेल्स होता है, प्रोसेस द एप्लीकेशन, कैसे आपको फॉर्म भरना है वो सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं तो इसमें बीएससी नर्सिंग में एग्जाम सिलेबस कौन कौन सा है। सिलेबस की जब बात करते हैं तो एक तो सिलेबस आपका गया फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशंस एंड वर्क है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक्स फिजिक्स है, पावर एंड एनर्जी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ऑप्टिक्स है। तो ये सारे फिजिक्स के कई सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री हो गया। तीसरा है आपका बायोलॉजी, फिर आपका जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस। ओवरऑल देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस। आगे देखेंगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग एग्जाम। स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू ज्वाइन द मिलिट्री नर्सिंग service recruitment in the Indian Army should understand the roles and responsibilities they will undertake as lieutenants। ठीक है, तो किसके लिए तैयार होते हैं, अंडरटेक एज द लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना, जॉब प्रोस्पेक्टस ऑफ द इंडियन आर्मी बीएससी के थ्रू आप ये देखते हैं। उसके बाद देखेंगे अपॉन सिलेक्शन स्टूडेंट्स हैव टू द चांस टू अटेन प्रेस्टिजियस मिलिट्री रैंक्स। कौन कौन से प्रेस्टिजियस मिलिट्री रैंक्स है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्टिनेंट टू हायर रैंक्स लाइक कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड द बियॉन्ड। क्लियर है, तो आप ये देखते हो कि प्रेस्टिजियस रैंक आपका लेफ्टिनेंट से आपका शुरुआत होती है। सैलरी आउटलुक इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग एग्जाम, सैलरी की बात कर लेते हैं तो मिलिट्री नर्सेस in the Indian Army under the military nurses salary structure receive a comprehensive package comprising डियरनेस अलाउंस यानी डीए भी मिलता है आपका, ट्रेवल अलाउंस, टीए भी है, मिलिट्री सर्विस पे, एमएसपी एंड आपका एकोमोडेशंस, ये सारी फैसिलिटीज आपकी यहां पर दी हुई है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग मिलिट्री नर्सेस सर्विस सैलरी इज अराउंड 8,000 पर मंथ। अब ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका 8,000 रुपए पर मंथ है। And after complete training as the lieutenants, they are earn a monthly salary ranging from around rupees 56,000 and rupees 1,70,000 along with the additional allowance। तो आप देख रहे हो इसका सिलेबस ये है, एग्जाम पैटर्न ये है और इसकी सैलरी ये है। लेफ्टिनेंट से आपकी रैंक है, यूनिफॉर्म के साथ साथ आपको सितारे भी मिलने वाले हैं, अशोक एम्बलम भी मिलने वाला है। तो इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आप बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हो, एमएनएस के जरिए जाना चाहते हो, तो आपके लिए एक बेहतर तरीका है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। एक बेहतर जगह है, प्रयागराज में है, 7 वर्षों का एक विश्वास है बच्चों का। आप एमएनएस की तैयारी करना चाहती हैं तो जरूर से जरूर आप हमारा नीचे दिया गया टोल फ्री नंबर है 9125212288 पर कॉल करें और जानकारी ले सकते हैं और आकर आप एडमिशन ले सकते हैं। नए बैचेस हमारे मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।